टाइटल ऑफ द पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पेपर का विषय है सांख्यिकी के सिद्धांत। सेशन 20-21, क्लास बीकॉम सेकेंड ईयर, और जो यूनिट में पढ़ाने जा रही हूँ वो है यूनिट 2। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती पिपरिया SOS जिवाजी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दूसरे टॉपिक मीडियन के बारे में बताऊंगी। मीडियन एक बहुत ही उपयोगी मेथड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। मीडियन के द्वारा हम बहुत सारे डेटा को या डेटा सीरीज को एक सिंगल वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको मीडियन की डेफिनेशन, वेरियस सीरीज में मीडियन निकालने के तरीके, मोड की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज में मोड को निकालने के तरीके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन एंड मोड समझाऊंगी। मीडियन सीरीज का या डिस्ट्रीब्यूशन की वह वैल्यू है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जितने भी नंबर मीडियन के ऊपर हैं उतने ही नंबर मीडियन के नीचे होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडियन जो है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है सीरीज का। इसका मतलब यह है कि मीडियन से बड़े ऑब्जर्वेशंस और मीडियन से छोटे ऑब्जर्वेशन बराबर संख्या में होते हैं, और मीडियन बिल्कुल सीरीज के बीचों बीच लाए करता है। पहला केस जो मीडियन के लिए हम कंसीडर करेंगे वो है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मीन्स ऐसा डेटा जिसको कि कोई ग्रुप में नहीं बांटा गया है। इसको हम डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। एक के बाद एक संख्या लिखी हुई हैं जिनका कि हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि हम संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले छोटा फिर बड़ा इस तरह से, और डिसेंडिंग मीन्स बड़ा फिर छोटा। तो कोई भी एक तरह का ऑर्डर ले लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। फिर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे जिसको कि हमने नाम दिया है n। अगर n ऑड है तो उसमें मीडियन हमारा क्या होगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर n इवन है तो मीडियन होगा n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। ओके, यहाँ पर हम मीडियन n/2th नहीं निकाल रहे हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2th + 1 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल रहे हैं, तो वो मीडियन होगा। अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालने का एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि 10 हाउस होल्ड में नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली सर्वे किए गए और हमें ये वैल्यूज मिली 4, 1, 5, 4, 3, 7, 2, 3, 4, 1। ये सारी जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इन अ गिवन लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में कोई 10 फैमिली में कितने चिल्ड्रन पर फैमिली हैं ये लिखा हुआ है। अब हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले और फिर बड़ी आगे बढ़ते गए। तो 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 और 7 ये अरेंज हो गया हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया है। अगर 1 जो है वो 2 बार अपीयर हुआ है तो उसको 2 बार लिखा है। अगर 3 2 बार अपीयर हुआ है तो उसको 3 को 2 बार लिखा है। 4 3 बार अपीयर हुआ है तो उसको हमने 3 बार लिखा है। इस तरह से हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। दूसरा स्टेप था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 10 फैमिलीज थी जिसके बच्चे नोट किए गए थे। तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 10 है जो कि एक इवन नंबर है। तो n/2 निकाला जो कि हमारा 5th ऑब्जर्वेशन आ गया। n/2 + 1 हमने देखा तो 6th ऑब्जर्वेशन आ गया।
5th ऑब्जर्वेशन की जगह पर हमने देखा कि 3 लिखा हुआ है और 6th ऑब्जर्वेशन की जगह पर हमने देखा कि 4 लिखा हुआ है। तो 3 और 4 का एवरेज हम निकालेंगे जो कि 3.5 आया। यह मीडियन आ गया इस क्वेश्चन का, यानी कि मीडियन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज 3.5। इस लोकेलिटी में मीडियन वैल्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली की क्या है, 3.5। 5th और 6th का हमने एवरेज नहीं लिया है, एवरेज हमने 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का लिया है, जो कि 5th ऑब्जर्वेशन 3 है और 6th ऑब्जर्वेशन 4 है, जिसका एवरेज 3.5 निकल के आया है, जो कि हमारी मीडियन है इस क्वेश्चन की। एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 15 स्टूडेंट्स को उनके शू साइजेस के बारे में पूछा गया और उनकी जो 15 स्टूडेंट्स के शू साइजेस थे उनको हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो अगेन इसके मीडियन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। फिर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट किया, जो कि इस केस में 15 है, जो हमने शुरू में ही कहा था कि 15 स्टूडेंट्स के शू साइजेस लिखे हुए हैं। तो n इज इक्वल टू 15 और 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसमें हमको सिर्फ डायरेक्टली मीडियन निकल के आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा n जो है 15 है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारा निकल के आया 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा क्या है, मीडियन। और हम सीरीज में जाके देखेंगे तो 8th ऑब्जर्वेशन इसमें हमारा 7 है, तो मीडियन वैल्यू जो है इस सीरीज की 7 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 ऑब्जर्वेशन मीडियन के से छोटे हैं और 7 ही ऑब्जर्वेशन मीडियन से बराबर या बड़े हैं। तो मीडियन जो है वो क्या है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट सीरीज जो हम देखेंगे वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीडियन निकालने के लिए हम ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है, सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स पहले वाली फ्रीक्वेंसी का हम जोड़ करते जाते हैं आगे वाली फ्रीक्वेंसी में। इस तरह से सारे ऑब्जर्वेशंस की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। स्टेप 2 में हम n निकालेंगे। n क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और फिर उसका n/2 निकालेंगे। स्टेप 3 में हम n/2 को कंपेयर करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखेंगे कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी n/2 की वैल्यू आई है उससे जस्ट बड़ी है। वो क्लास या वो ऑब्जर्वेशन हम नोट करेंगे जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 की वैल्यू से जस्ट बड़ी है। इस तरह से उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन कहलाएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के में मीडियन निकालने के लिए हम सामने ये एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है इसको देखेंगे। इसमें हमें पूछा गया है कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकाल के बताइए। x की वैल्यू दी हुई है जो कि 1 से लेके 9 है और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 1 की फ्रीक्वेंसी 8 है। 1 जो ऑब्जर्वेशन है वो 8 टाइम्स अपीयर हुआ है, 2 ऑब्जर्वेशन 10 टाइम्स, 3 ऑब्जर्वेशन 11 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास x दिया हुआ है और हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, इसके स्टेप्स देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में हमने x लिखा हुआ है जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन है। दूसरे कॉलम में हमने f लिखा हुआ है जो कि हमारी हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है। तीसरे कॉलम में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि उसकी f है। सेकंड ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम पहले ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, 10 + 8 18 हो जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 18 को उसकी फ्रीक्वेंसी में जोड़ दिया जाएगा, 11 + 18 = 29। नेक्स्ट 16 + 29 = 45। ऐसे करते करते हम सारे ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो थर्ड कॉलम में सभी ऑब्जर्वेशन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। देन हमने सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल किया जो कि निकल के आया 120। तो n हमारा हो गया 120, n/2 हमने निकाला जो कि हमारा हो गया 60। 60 हमारा n/2 है। इसको हम CF में देखेंगे कि कौन सी CF सिर्फ 60 से जस्ट बड़ी है। तो हमने देखा कि 65 वैल्यू जो है वो 60 से जस्ट बड़ी है। तो 65 वैल्यू ऑब्जर्वेशन 5 की है। तो ऑब्जर्वेशन 5 हमारा क्या हो गया, मीडियन। ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द 65 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा मीडियन है। सो मीडियन इज इक्वल टू 5 इन दिस एग्जाम्पल। थर्ड केस जो है वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है L + n/2 - CF/f × h। इस फॉर्मूले में L जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h इज क्लास साइज या क्लास इंटरवल। इसको कई जगहों पर I भी लिखा जाता है। n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF जो है वो मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और f जो है मीडियन क्लास जो निकल के आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस फॉर्मूले में जब हम सारी वैल्यूज रख देंगे तो हम मीडियन निकाल सकेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें भी हमें ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला असेंडिंग ऑर्डर सीरीज के लिए ही एप्लीकेबल है। अब हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमसे मीडियन वेज पूछी गई हैं फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। एक कॉलम में वेजेस दी हुई हैं रुपीस में, और दूसरे कॉलम में लेबरर्स जिनकी उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में वेजेस आती हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे 20 to 30 वेजेस 3 लेबरर्स की है, 30 to 40 वेजेस 5 लेबरर्स की है, 40 to 50 20 और 50 to 60 10 एंड 60 to 70 5 लेबरर्स की वेजेस है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कॉलम में हमने क्लास इंटरवल्स लिख लिए, वेजेस जो कि हमारा x है। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ लेबरर्स जो कि हमारा f है वो लिखे हुए हैं। थर्ड कॉलम में CF लिखे हुए हैं। CF निकालने के लिए अगेन हम वही मेथड यूज करेंगे। पहले क्लास इंटरवल की CF वही रहेगी जो कि f है यानी कि 3। सेकंड क्लास इंटरवल की CF के लिए हम उसमें उससे पहले वाले क्लास इंटरवल की CF जोड़ देंगे। 5 + 3 = 8, then 20 + 8 = 28, 10 + 28 = 38, 38 + 5 = 43। इस तरह से हमने सारे क्लास इंटरवल की मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया जो कि 43 आया, और फिर n/2 निकाला जो कि 43/2 यानी कि 21.5 आया।
21.5 को हमने CF से कंपेयर किया और देखा कि जो 28 वाली CF है वो इससे जस्ट बड़ी है। तो 28 जिस क्लास इंटरवल के सामने लिखा है 40 to 50, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब फॉर्मूले की वैल्यूज लिखेंगे। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो है वो 40 है, n/2 की वैल्यू 21.5 है, CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 8 है, मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 to 40 हमारी जो क्लास है वो प्रीसीडिंग क्लास है, मीडियन क्लास को प्रीसीड करने वाली क्लास है और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है। H जो कि हम क्लास इंटरवल के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं वो हमारा 10 है। F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये हमारी 20 है। मीडियन क्लास हमारी 40 to 50 है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। Therefore F is equal to 20। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका मीडियन 46.75 आएगा। मीडियन वेजेस इस प्रॉब्लम में 46.75 है। मीडियन के जो फॉर्मूले हैं वो एक्सक्लूसिव सीरीज में एप्लीकेबल हैं। कंटिन्यूस सीरीज भी दो तरह की होती है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स वाली कंटिन्यूस सीरीज में वह फॉर्मूला लगेगा जो कि हम पहले देख चुके हैं, लेकिन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स वाली कंटिन्यूस सीरीज में यह फॉर्मूला नहीं लग सकता। इसके लिए हमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में बदलना पड़ेगा। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 अगर क्लास इंटरवल्स इस तरह से लिखे हुए हैं कि पहले क्लास इंटरवल की हायर वैल्यू दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू सेम है तो इसको हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं। इस केस में वही फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में हमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स का एग्जाम्पल आपकी स्लाइड पे दिख रहा है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। ये हमारे क्लास इंटरवल्स क्या हैं? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए आपको लोअर लिमिट जो है क्लास इंटरवल की उसमें से -0.5 करना होता है और अपर लिमिट जो है क्लास इंटरवल की उसमें +0.5 करना होता है। जैसे 0 से 9 है तो 0.5 -0.5 से 9.5 हो जाएगा। सेकेंड क्लास इंटरवल 9.5 to 19.5 हो जाएगा। थर्ड क्लास इंटरवल 19.5 to 29.5 हो जाएगा। फोर्थ क्लास इंटरवल 29.5 to 39.5 हो जाएगा। इस तरह से इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हमारे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हम मीडियन का जो नॉर्मल मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज का वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम मेरिट्स ऑफ मीडियन देखेंगे। मीडियन की कुछ फायदे हैं, जैसे कि ये रिजिडली डिफाइंड होता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये इजीली अंडरस्टूड हो जाता है और कई केसेस में हम इसको सिर्फ देखकर भी पता लगा सकते हैं। यह एडवांटेज मीन में नहीं थी कि मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मियर इंस्पेक्शन। मीन को हम सिर्फ देखकर पता नहीं लगा सकते, जबकि मीडियन के केस में हम सिर्फ देखकर पता लगा सकते हैं। मीडियन जो है हमारा एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास हमारी जनरली वो क्लास होती है जो बीचों बीच होती है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज अगर होंगी भी तो भी हमारे मीडियन पे कोई असर नहीं डालेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लासेस ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी ओपन एंडेड क्लासेस हैं, जैसे कई बार हमारे पास इस तरह का डेटा दिया होता है कि
अप टू 1000 इनकम जो है वो 50 लोगों की है। अप टू 1000 का मतलब है लेस देन 1000। इसके आगे जो डेटा दिया होगा वो इस तरह का हो सकता है कि 1000 टू 2000, 2000 टू 3000 एंड सो ऑन। तो इस तरह का डेटा ओपन एंडेड क्लासेस कहते हैं। इस तरह के डेटा में भी हम मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि मीन में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि मीडियन में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो मीन को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं किया जाता। हम सिर्फ एक आगे वाला नंबर और एक पीछे वाला नंबर का एवरेज लेते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट मीडियन नहीं मिलता है। दूसरी डिसएडवांटेज या डीमेरिट इसकी ये है कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। जैसे मीन में हम सारे ऑब्जर्वेशंस का जोड़ करते थे, यहाँ पर हम सिर्फ बीचों बीच के ऑब्जर्वेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तीसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एल्जेब्राइक कैलकुलेशंस नहीं किए जा सकते, जैसे कि हम मीन में कर सकते थे। दो ग्रुप्स का अलग अलग मीन पता होता था तो हम एक कंबाइंड एवरेज उसका निकाल सकते थे, जबकि अगर दो ग्रुप्स का अलग अलग मीडियन पता हो तो हम उन दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मीडियन नहीं निकाल सकते। कोई एल्जेब्राइक कैलकुलेशंस हम नहीं कर सकते। दोनों ग्रुप्स के डेटा को एक साथ लिखने के बाद ही हम ऐसा कर पाएंगे। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। मोड हम उस वैल्यू को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा बार सीरीज में आया हुआ है। जैसे कि अगर हम कहें कि ज्यादातर लोगों की इनकम इंडिया में 20,000 रुपये प्रति माह है, इसका मतलब क्या है? मॉडल वैल्यू ऑफ इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया इज 20,000। ज्यादातर लोग, जो भी वैल्यू ज्यादातर आई है उसको हम मोड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मोड जो है वह ऑब्जर्वेशन है जो कि सीरीज में या ऑब्जर्वेशंस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया है। अगर एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा ऑब्जर्वेशन, दोनों ही ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स, सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहे हैं सीरीज में, तो हम इसको बाइमोडल सीरीज भी कहते हैं। और हम इसको डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए वह ऑब्जर्वेशन को मोड मानेंगे जहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंसंट्रेटेड है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन थिकली कंसंट्रेटेड है, डेंसली कंसंट्रेटेड है, उसको हम मोड कहेंगे। अब हम वही सब एग्जाम्पल लेंगे जो कि हमने मीडियन के केस में लिए थे और हम उनका मोड निकालने की कोशिश करेंगे। पहला अनग्रुप्ड डेटा के केस में जो कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि 10 हाउस होल्ड में हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली लिए थे और उनका हमने मीडियन निकाला था। यहाँ पर हम उसका मोड निकालेंगे। अगेन यहाँ पर हम सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया है। इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। तो 4 क्या है? हमारा मोडल वैल्यू। मोड हमारे इस सीरीज का मोड है 4। ऑब्जर्वेशन विच हैज अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज इज मोड। इस एग्जाम्पल में 4 इज द मोड। अब अगेन हमने दूसरा वही एग्जाम्पल लिया 15 स्टूडेंट्स के शू साइजेस का। अगेन यहाँ पर हमारे पास 15 स्टूडेंट्स के शू साइजेस थे जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और फिर देखा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। और हम इसमें देख सकते हैं कि जो 5 शू साइज है वो 3 लोगों का है। तो 5 हमारी मॉडल वैल्यू है या मॉडल शू साइज है और इस प्रॉब्लम का मोड 5 है। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मोड कैसे निकालेंगे ये अब हम आपको बताएंगे।
सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम देखी कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे और उनकी फ्रीक्वेंसी थी। यह वही प्रॉब्लम है जो हमने मीडियन के केस में कंसीडर करी थी। सारे ऑब्जर्वेशंस के आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी 25 है वह सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस प्रॉब्लम में। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो मोड है वो उसके आगे लिखी हुई वैल्यू जो कि 6 है वह इस प्रॉब्लम का मोड है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मोड का हम फॉर्मूला देख सकते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I जो है वो हमारा क्लास इंटरवल है। F1 हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास के बाद में आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यह फॉर्मूला अप्लाई कर सबसे पहले तो हमें इस फॉर्मूले में को अप्लाई करने के लिए मॉडल क्लास निकालनी होगी और जैसे ही मॉडल क्लास निकल आती है उसके सामने लिखी हुई फ्रीक्वेंसी को हम F1 नाम दे देंगे, उसके ऊपर लिखी हुई फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके नीचे लिखी हुई फ्रीक्वेंसी को F2। उस क्लास को हम मॉडल क्लास, तो उसकी लोअर लिमिट हमारी L1 हो जाएगी और क्लास इंटरवल हमारा I हो जाएगा। अगेन हम वही एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं जो हमने प्रीवियसली मीडियन में कंसीडर किया था। इसमें हमारे पास वेजेस दी हुई हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में और नंबर ऑफ लेबरर्स दिए हुए हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट में कॉलम में हमने वेजेस लिखी हैं जो कि हमारा x है, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ लेबरर्स लिखे हुए हैं जो कि हमारा f है। पूरे बाय इंस्पेक्शन वी कैन सी दैट 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 20 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देयरफॉर 40 to 50 जो है हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास निकलने के बाद हम फॉर्मूले में यूज होने वाली वैल्यूज को नोट करेंगे। 40 to 50 मॉडल क्लास है इसलिए L1 हमारा 40 हो गया। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होती है जो कि 20 हो गई। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 कहलाती है जो कि 5 हो गई। मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 होती है जो कि 10 हो गई और I हमारा क्लास इंटरवल है यानी कि 40 to 50 के बीच का इंटरवल जो कि हमारा 10 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारा मोड आ जाता है 46। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मोड वेजेस का जो मोड है वो है 46 रुपीस। मेरिट्स ऑफ मोड कहें तो हम सबसे पहले मोड इज इजी टू कैलकुलेट। कई बार मीन की तरह हम इसको सिंपली देखकर ही पता लगा सकते हैं। मोड भी मीडियन की तरह एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। अगर क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो भी हम मोड निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि जो क्लास प्रीसीडिंग और क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास हैं उन तीनों के फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। अदरवाइज हम बाकी क्लास अगर जो क्लास इंटरवल्स हैं वो डिफरेंट भी हैं तो भी चलेगा। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स भी अगर हैं तो उसमें भी मोड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मोड निकालने का मेथड तो भी वही रहता है जो कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। डीमेरिट्स ऑफ मोड जो है वो इल डिफाइंड होता है। कभी कभी मोड हमें सही से निकल के नहीं आता है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार एक सीरीज में दो फ्रीक्वेंसी बराबर हो सकती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दो ऑब्जर्वेशन हमारे मोड हो जाएंगे। इन दैट केस ऐसी सीरीज को हम बाय मॉडल सीरीज या बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं।
कई बार मोर देन 2 वैल्यूज सेम हो सकती हैं फ्रीक्वेंसी की। इस केस में हम मल्टीमोडल मोड कह सकते हैं, मल्टीमोडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। In all these cases we need to keep in mind that वो ऑब्जर्वेशन जहाँ पर क्लस्टर ऑब्जर्वेशंस जहाँ पर ज़्यादा क्लस्टर हो रहे हैं वो मोड कहलाएगा। मोड भी मीडियन की तरह सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस नहीं है और इसके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं हो सकते। तो ये सारी मोड की डिसएडवांटेज हैं, बट ये तीनों मीन, मोड और मीडियन बहुत ही उपयोगी मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। आगे के 2 और मेथड्स ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम आगे की कक्षाओं में लेंगे।